मॉर्निंग बच्चों, जैसे कि हमने कल लेसन पढ़ा था सेव ड्रिंकिंग वाटर। तो अभी वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। आज हमें बाकी उसका स्टार्ट करना है बाकी पार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था हाउ डज वाटर बिकम इम्प्योर, तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अब अपनी बुक ओपन कीजिएगा। आज हमें यहाँ से पढ़ना है As soon as the rainwater reached the ground, many more impurities dissolved in it. It takes mud and sand particles with it। जैसे कि जो रेन वाटर है हम अब रेन वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। जब तक वो ज़मीन पे पहुंचता है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उस रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। इट टेक्स मड, जैसे कि मिट्टी, ये सैंड पार्टिकल्स, रेतीले छोटे छोटे पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं उसके साथ। We can see muddy water flow through streams and rivers during the rainy season। आपने बच्चों देखा होगा जब रेनी सीज़न होता है, बारिश का मौसम जब होता है, तब आपने देखा होगा बच्चों मडी वाटर। जैसे कि जो हमारा स्कूल है, स्कूल के पास एक छोटा सा नाला है, आपने वहाँ पे देखा होगा जब बारिश होती है, रेन का सीज़न होता है, तो जब वो भर जाता है तो वो मडी वाटर, उसमें मिट्टी भी मिक्स हो जाती है, तो उसे हम मडी वाटर कहेंगे। थ्रू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ड्यूरिंग द रेन, ऐसा ही पानी दरियाओं में भी रेनी सीजन्स में होता है। When this water collects in lakes and ponds, the mud and sand slowly settle down at the bottom। और जो ये वाटर है, जो ये नदी, जो ये लेक्स या पॉन्ड्स का वाटर, जो भी मडी और ये होता है, जब वो When this water collects in lakes, जब ये पानी लेक्स या पॉन्ड्स में चला जाता है, तालाब में चला जाता है, तो जो ये मडी वाटर होता है और जो इसमें सैंड होती है, वो धीरे धीरे पानी के नीचे सेटल हो जाती है। नाउ द वाटर लुक्स क्लियर, और हमें पानी साफ लगने लगता है। द soluble impurities however remain in the water। अच्छा, लेकिन वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पानी में ही होती है, लेकिन नीचे सेटल हो जाती है, पानी के नीचे सेटल हो जाती हैं। वाटर बिकम्स इम्प्योर ओइंग टू मैनी रीजंस। जैसे कि बच्चों मैं आपको बताऊं, पानी गंदा करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ जैसे हम इंसान हैं, हम भी पानी को गंदा कर देते हैं, जबकि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। पीपल वॉश देयर कैटल्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। जैसे कि बच्चों में आपको एक बात बताऊँ, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो उनके कैटल्स होते हैं, जो उनके जानवर पालतू जानवर जो होते हैं, वो उनको पॉन्ड्स, तालाबों पे या दरियाओं पे ले जाते हैं उनको वॉश करने के लिए, नहाने के लिए। द डर्ट एंड मड स्टिकिंग टू द बॉडीज ऑफ कैटल मिक्स विद द वाटर। आपको पता है बच्चों पे जो जो ये एनिमल्स होते हैं, जो ये कैटल्स होते हैं, शीप्स, काऊ, हॉर्स, जो भी होते हैं, इनके ऊपर जितनी भी गंदगी लगी होती है वो उस पानी में मिक्स हो जाती है, तो ये पानी गंदा हो जाता है। पीपल वॉश देयर यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स इन वाटर। जैसे कि बच्चों में आपको ये बात बताऊँ, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पानी में आपने देखा होगा जो छोटे छोटे लेक्स होते हैं या जो दरिया होते हैं, रिवर्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने बर्तन, यूटेंसिल या कपड़े वगैरह जो भी होते हैं वहाँ जाके धोते हैं, और वो गंदगी सारी पानी में चली जाती है। They leftovers of food from the utensil and dirt from clothes mix with water। जैसे कि ये बर्तनों की जितनी भी गंदगी होती है पानी में मिक्स हो जाती है। When this water flows to the rivers and ponds, it makes them dirt। और जो ये पानी है जब ये दरियाओं में जाता है या तालाबों में जाता है तो ये गंदा हो जाता है। सिक पीपल, जैसे कि आधे बीमार लोग भी होते हैं, वो वहाँ पानी में जाके बहते हुए पानी में जाके नहाते भी हैं, अपने कपड़े भी धोते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस जो भी जर्म्स होते हैं वो सारे पानी में मिक्स हो जाते हैं। सम पीपल यूरिनेट, आधे लोग तो ऐसी उनकी इतनी मतलब कि गंदी सोच होती है कि वो पानी को पानी में ही यूरिनेट, पेशाब कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ड्यू टू दिस जर्म्स एंटर द वाटर, और इसी के साथ ही पानी गंदा हो जाता है। सम टाइम ड्रेनेज, आपने देखा होगा ड्रेन्स में पानी जमा होता है, तो जब वो जमा वहीं पे रहता है उसमें जर्म्स हो जाते हैं, पॉइजन केमिकल्स बन जाते हैं, या पॉइजन केमिकल्स जो भी फैक्ट्री से गंदगी जो भी निकलती है वो पानी में रिजर्वर्स पानी में
मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। सम टाइम वाटर इज़ कलेक्टेड इन स्मॉल पिट्स। कभी कभी क्या होता है कि जो पानी है वो स्मॉल पिट्स में भी जमा हो जाता है, गड्ढों में भी जमा हो जाता है, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, उनमें पानी जब जमा हो जाता है, वाटर डज नॉट फ्लो, जहाँ से ना वो पानी बह सकता है ना वहाँ से निकल सकता है, और वो वहीं पे जमा रहता है। दिस इज़ नोन एज स्टैगनेंट वाटर। और उसे हम एक ही जगह पानी जहाँ पे जमा हो जाए, निकलने का कोई ज़रिया ना हो, उसे हम स्टैगनेंट वाटर कहते हैं। और जब वो पानी वहीं पे जमा रहता है तो बिकम्स वेरी डर्टी, वो बहुत गंदा हो जाता है, उसमें इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, मॉस्किटोज आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से बीमारियां फैल जाती हैं। मेंशन फ्यू वेज बाय विच वाटर बिकम इम्प्योर। तो आपने पढ़ा बच्चों, जैसे कि हमने कितने सारे तरीके पढ़े पानी गंदा करने के। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें पानी को साफ़ रखना चाहिए, ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी वजह से हमारी लाइफ चलती है, तो हमें पानी को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर में भी यूज़ बाय ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर बच्चों में आपको बताती हूँ, जैसे वेल्स हैं या हैंड पम्प्स हैं, इन्हें हम अंडरग्राउंड वाटर कहेंगे। ट्यूबवेल्स हैं, तो ये अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, ये अंडरग्राउंड्स होते हैं और ये प्योर होते हैं, साफ़ होते हैं। द अंडरग्राउंड वाटर यूजफुली प्योर बिकम बिकॉज इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउट व्हेन इट पासेस थ्रू द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ। आपको पता है बच्चों, जो ये अंडरग्राउंड वाटर है, ये अर्थ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जब तक ये ऊपर आता है तो ये बहुत ही प्योर हो जाता है। इट में कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट, वी गेट दिस वाटर थ्रू हैंड पम्प। और ये जो पानी है ये हमें किस तरीके से मिलता है प्योर वाटर? हैंड पम्प के ज़रिए, बाय डिगिंग वेल्स, या जो हम कुआं खोदते हैं उनके ज़रिए। द प्योरिटी ऑफ हैंड पम्प वाटर एंड वेल वाटर डिपेंड्स अपॉन देयर डेप्थ। और जो प्योरिटी होती है, जो साफ़ पानी होता है, वो डिपेंड होता है, जितना गहरा होगा, जितना भी हम गहरा कुआं खोदेंगे या हैंड पंप लगाएंगे, वो पानी हमें उतना ही साफ़ होगा। Shallow hand pumps and shallow wells are often polluted with sewage water। आपको पता है, जो कुआं या जो हैंड पम्प इतना गहरा ना हो तो उसमें क्या होता है, सेवेज वाटर, जो भी जैसे कि जो बाथरूम्स का पानी जो होता है या गंदा पानी जो होता है, वो सारा उसमें चला जाता है और वो पानी गंदा हो जाता है। इसीलिए जो भी हम कुआं खोदते हैं या जो भी हम हैंड पम्प या ट्यूबवेल बनाते हैं, वो हमें बहुत गहरा होना चाहिए। समटाइम्स वेस्ट मैटर्स फ्रॉम द ग्राउंड फॉल इन द वेल वाटर एंड मेक इट डर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो ज़्यादा हम डीप, जो मिट्टी जो हम खोदते हैं, अगर वो ज़्यादा गहरा ना हो, ज़्यादा खोदा हुआ ना हो, तो क्या होता है कि ज़्यादा डेप्थ ना हो उसकी, तो वो इम्प्योर होता है, वो साफ़ पानी नहीं होता, क्योंकि उसको ग्राउंड का पानी भी मिक्स हो जाता है और वो गंदा हो जाता है। वाटर ऑफ डीप हैंड पम्प्स एंड डीप वेल्स में कंटेन्स इम्प्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग सॉइल। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया, डीप हैंड पम्प और डीप वेल्स जो होते हैं में एक कंटेन इम्प्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग सॉइल। अच्छा, उसमें भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन वो साफ़ हो जाती हैं अर्थ की लेयर से। ठीक है बच्चों। ड्रिंकिंग वाटर, वी कैन नॉट गेट प्योर वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ से हमें प्योर वाटर नहीं मिल सकता। बट ऑल द इम्प्योरिटीज मिक्सड विद द वाटर आर नॉट हार्मफुल। लेकिन जो भी आधे, जैसे आपने वो झरने देखे होंगे, अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं होती। इन फैक्ट सम सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर और यूज़फुल टू अस। हालांकि आधे सॉल्ट जो भी पानी में मिक्स होता है वो हमारे लिए और यूज़फुल टू अस, हमारे लिए यूज़फुल ही होता है। येट इम्प्योर वाटर कंटेन्स मैनी डेंजरस इम्प्योरिटीज़। आपको पता है बच्चों, जो इम्प्योर वाटर होता है, जो साफ़ पानी नहीं होता है, उसमें बहुत सारी खतरनाक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी होती है। सच वाटर स्प्रेड डिजीज़, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू प्योर वाटर बिफोर यूज़। और इसीलिए बच्चों, जब भी हम पानी को यूज़ करें पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें पहले पानी को साफ़ करना चाहिए।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि आपको पता अब हम इसके करेक्टर्स पढ़ेंगे। इट शुड बी कलरलेस, जो पानी है वो कलरलेस होना चाहिए। इट शुड बी ऑडरलेस, पानी की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, जो पानी है वो गंदगी नहीं होनी चाहिए उसमें। इट शुड नॉट कंटेन जर्म्स एंड बैक्टीरिया, पानी में ना ही बैक्टीरिया होने चाहिए और ना ही जर्म्स होने चाहिए। इट शुड कंटेन डिज़ोल्व गैसेस लाइक, पानी में डिज़ोल्व गैसेस होने चाहिए लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इट शुड कंटेन डिज़ोल्व मिनरल सॉल्ट्स दैट मेक्स वाटर हेल्दी एंड गिव अस ए प्लीजेंट टेस्ट। तो डिज़ोल्वर्स मिनरल्स होने चाहिए जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं और हमें प्लीजेंट टेस्ट दें, अच्छा टेस्ट हो। प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि हम पानी को कैसे साफ़ कर सकते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। हमें जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं उन्हें हमें रिमूवल करना पड़ेगा, ख़त्म करना चाहिए। डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, और उसमें जितने भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म होने चाहिए। तो तब जाके फिर वो पानी हमारे लिए साफ़ होता है, प्योर होता है, सेफ़ होता है। ओके बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।